सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली रामायण का टीजर आ चुका है एंड मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर ये लोग रिवील कर रहे हैं, सबसे बड़ा एसेट जिसके नाम पे मेरे ख्याल से रामायण लिखी गई है, वो है हमारे श्री राम। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या लुक्स हैं इसके, बिना कुछ बोले या बिना कुछ उसके बारे में टिप्पणी करे, क्योंकि लोग बाग अपने व्यूज दे रहे हैं और काफी मिक्स्ड रिव्यूज हैं। ठीक है, रणवीर कपूर को लेकर के। बाकी लेट्स सी कि टीजर में क्या है। सबसे पहले क्योंकि एक ऐसी चीज को दिखाया जा रहा है जो कि ना कि आपके सिर्फ इमोशंस, ना आपका इतिहास है, दूसरा आपके भगवान है वो। ठीक है, जिनको लोग बाग अपने से ऊपर मानते हैं, और दूसरा मतलब जो उनकी जीवन शैली है या फिर उनके बारे में जो लिखा गया है, उनसे ही लोग बाग आज जीना सीखते हैं या फिर उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे जीना सिखाते हैं अपने बच्चों को। बाकी लेट्स सी, देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेट्स सी। भाई ये था ट्रेजर रामायण का। सबसे पहले बात तो एक जो मुझे थोड़ा सा मतलब इरिटेट करता है कि ये रामा क्यों लिखना है इसको। या तो अगर हो सकता है कि चले ठीक है आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो आपको लिखना नेसेसरी है, क्योंकि संस्कृत वर्ड है राम एक्चुअली में। तो आप उसको राम ही लिख दीजिए ना, र में आ की मात्रा और म। आप वो सिंपली राम भी लिख सकते हैं। ये रामा और हर चीज में मतलब रावणा, वो एक ये एक्चुअली में रामायण इज रामायण, इट इज नॉट रामायणा। ठीक है, तो ये मतलब एक्चुअली ब्रिटिशर्स और अमेरिकन ने हमारे इंग्लिश में हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में हमको पढ़ाया गया था। ठीक है, बट एक्चुअली में वो नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी बंगाली में भी हैं जो हिंदी में नहीं है। बहुत वर्ड्स ऐसे संस्कृत में है, उसका इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेशन है ही नहीं। तो आप उसको जब नहीं है तो आप बनिए ना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं ना बेसिकली। धुरंधर जब आदित्य धर ने बनाई तो वो एक्चुअली बनाई उसने इंडिया के लिए। अब अमेरिका वाले वहां पे रिएक्शन वीडियो बनाए पड़े हैं कि भाई हमारे लिए भी एक हिंदी वर्जन, सॉरी इंग्लिश में वर्जन रिलीज करो, टर्किश में रिलीज करो। जहां बाकी टीजर मुझे मतलब ठीक लगा। कुछ कुछ जो विजुअल्स हैं, जो बैकग्राउंड विजुअल्स हैं, वो बहुत जबरदस्त हैं। खास करके वो रात वाला सीन जो है, चीज आपको दिमाग में घुसानी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो रामायण देखी है इससे पहले, वो लाइव एक्शन, वो एक टीवी सीरियल था, उसमें 300-400 एपिसोड थे। ठीक है, और वो टाइम अलग था, दिमाग अलग था, टेक्नोलॉजी अलग थी, बहुत सारी चीजें अलग थी। जो पॉसिबल था वो बेस्ट उन्होंने रामानंद सागर ने दिखाया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और, उसके बाद जो जापानीज वालों ने वो निकाला है रामायण, उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी हैं। ठीक है, जिसमें रावण के उन्होंने 10-10 हाथ भी दिखा दिए। ठीक है, और दूसरा वो यहाँ से काटते हुए दिखा दिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसमें गलत भी हैं, बहुत सारी चीजें सही भी हैं। वो एनिमेशन है, एनिमेशन की बाउंड्रीज बहुत डिफरेंट होती है और लाइव एक्शन की बाउंड्रीज बहुत डिफरेंट होती है। लाइव एक्शन में किसी चीज को, अब अगर आप सोचिए कि पहली बात तो ये भी बहुत एक शो आया करता था नेशनल ज्योग्राफिक पे, एंशिएंट एलियंस नाम से। अगर आप देखेंगे तो, अगर आपने वो देखा है या फिर अगर आप उसे देखेंगे अभी भी, तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि किसी इन सब चीजों को लाइव एक्शन में दिखाना, जैसे कि महाभारत को या रामायण को लाइव एक्शन में दिखाना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, पुष्पक विमान, तीर, ये सब दिखाना, जो जो राम जी के पास पावर्स थी, जो रावण के पास पावर थी। रावण को अगर आपको नहीं पता है तो रावण को मतलब ब्लैक मैजिक पावर्स का देवता बोला जाता था। उसके पास ऐसी कोई भी ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं था जो उसको नहीं पता था, या फिर ऐसा कोई मैजिक या ऐसा कोई मतलब कोई चीज नहीं थी जो उसके पास नहीं थी। ठीक है, सोने की लंका उसने बना रखी थी, तो उसको सारी विद्या, सारी पावर्स उसके पास थे। ठीक है, तो वो अनंत है, वो आप दिखाएंगे कैसे? या तो आप दो चीजें आपके पास, या तो आप बिल्कुल सिंपली दिखा दो। ठीक है, लेकिन सिंपली भी आप कैसे दिखाओगे? अगर आप कोई चीज बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो या तो आप धुरंधर जैसा बनाएंगे, ठीक है, जो एकदम पीक एपिक एक्सट्रीमिस्ट बन के, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे, या फिर आप उसे ऐसे दिखा देंगे नॉर्मली जैसा स्पाई मूवीज आज तक बनते हुए आ रही हैं, या फिर बेबी है जैसे स्पाई मूवी, या स्पेशल ऑप्स हमने सीरीज देखी है, जो नॉर्मल स्पाई मूवीज है जो कि बहुत अच्छी हैं। ठीक है, स्टेपिंग स्टोन्स बोल सकते हैं। पर धुरंधर एक एक्सट्रीम स्पाई मूवी है जो कि विद डिटेल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिठा के बनाई गई है। ठीक है, दिखता है वो कि राइटिंग ऐसी की गई है कि तसल्ली से हर रिसर्च करके एक एक छोटी छोटी चीज की भी, अगर नहीं हुई वो रिसर्च तो रोक दिया गया प्रोजेक्ट।
सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च करी गई, जाना गया, उसके बाद बनाया गया। दूसरी चीज, म्यूजिक बहुत तगड़ा है, ठीक है, अभी भी, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने इतने सारे डायरेक्टर्स, इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, हैंस जिमर, ए आर रहमान और पता नहीं बहुत सारे हॉलीवुड डायरेक्टर्स और एक्शन डायरेक्टर्स को इन्होंने बुला के वो म्यूजिक सेट किया, तो म्यूजिक तो अभी भी ऐसा स्ट्राइक कर रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। इंडियंस को स्ट्राइक कर रहा है, इंडियन जिसे बोल सकते हैं एंथोलॉजी को, एंड दूसरा हर चीज को वो स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा आ जाता है रणबीर कपूर पे। तो रणबीर कपूर को आप मेरे ख्याल से तो अभी जज मत करिए, क्योंकि मुझे काफी अच्छा एक्टर लगता है वो, ठीक है। आप पहले मूवी आने दीजिए, उनकी एक्टिंग देखिए, उसके बाद आप उनको जज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, कुछ कुछ चीजें एआई ड्रिवन लग रही हैं मेरे को, जब रहे हैं फिर वो गुलाटी मार के जो ऊपर गए पेड़ के ऊपर मारने, ठीक है, जो तीर चल रहा है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा एआई ड्रिवन है, लेकिन लाइव एक्शन में ऐसा ही दिखा सकते हैं। फिर वही बात आ जाएगी कि एनिमेशन में जो दिखाया वो एनिमेटेड है, ये एनिमेटेड नहीं है, इसमें एक असली बंदा कूद रहा है, तो उसको कैसे दिखाएंगे आप, ठीक है। बाकी लास्ट वाला सीन बहुत सुंदर था, बोट सीन बहुत बढ़िया था, एंट्री सीन बहुत बढ़िया है, जो दशरथ के साथ सीन दिखाया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, मतलब चैप्टर है वो रामायण का, जो लोग बाग ने बिल्कुल इग्नोर कर रखा था, ठीक है। अगर आप जानेंगे दशरथ जी के बारे में, उनके ऊपर क्या बीती होगी, या दूसरा मतलब जो फादर एंड सन का इसमें दिखाया है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, एंगल लास्ट वाला सीन भी बहुत अच्छा था, ठीक है। बाकी लेट्स सी, ठीक है, ज्यादा जजमेंट करना अभी इतना सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें एआई ड्रिवन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पूरा ट्रेलर ही एआई ड्रिवन है, ठीक है। तो आप, वही बात आ जाएगी धुरंधर वाली भी, मैं वही सेम बोलूंगा कि आप अपना दिमाग चलाइए, किसी और के दिमाग से मत सोचिए, और दूसरा ज्यादा पचड़ों में मत पड़िए भाई, ठीक है। एक सीख लेने के लिए एक, और क्या पता आप इस रामायण से कुछ और सीख जाएं, क्योंकि हर बार जब भी आप रामायण के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, मैं अगर पर्सनली बोलूं, मैं कुछ राम जी के बारे में पढ़ता हूं या देखता हूं, तो हर बार मैं कुछ नया सीखता हूं, हर बार मुझे कुछ नया पता चलता है। हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता हो आज भी, क्योंकि हमने आज भी इतनी डिटेल में नहीं रिसर्च करी, ना ही पढ़ा है अपनी चीजों को, जो कि अब करी जा रही है थैंक्स टू दिस टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। बाकी लेट्स सी, पूरा मूवी आने के बाद ही हमें पता लग पाएगा, और एक ही पार्ट में पूरी रामायण बनाना ये भी मुझे बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, हो सकता है कि इसके 2 पार्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है आदित्य धर अपनी जो मूवी, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था अश्वत्थामा, वो आगे दिखाए, ठीक है। बाकी लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।